चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझना। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं और 7वां क्वेश्चन बेसिकली करेक्ट द सेंटेंस से पूछा गया, यानी उस सेंटेंस को सही करना है या फिर जो सेंटेंस सही है उसमें से टिक करना है। जरा ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि इज एम आर जब भी लगा रहेगा उसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वाज वर्ब जब भी लगा रहेगा उसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आई मीन 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़िए और लिखा हुआ है करेक्ट द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस सही है उसको पहचानना है। तो हम लोग एक बात बताओ, आई के साथ डूइंग तो आएगा नहीं भैया, डूइंग तो तब आता जब आईएनजी फॉर्म वर्ब तब आएगा जब इसके साथ इज एम आर लगा रहेगा, यानी ये ऑप्शन आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। डन लगा हुआ है, इसके साथ नाउ होगा ही नहीं, यानी ये भी आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। नन तो हो ही नहीं सकता, एकमात्र ऑप्शन है आपका ए फॉर एप्पल, आई एम डूइंग नाउ, ये बिल्कुल सही आंसर है। आई के साथ एम लगा करके आईएनजी फॉर्म वर्ब इस्तेमाल कर दिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कीप क्वाइट वी ब्लैंक टू द रेडियो। एक बात बताना, मैं अभी आपको बताया हूं कि जब बात आती है कीप क्वाइट, लिसन, इस सब की बात जब भी आएगी मेरे भाई, उस केस में आप लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे। अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो देखो ये आंसर होगा, आप बोलोगे नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपके सामने एकमात्र आंसर है आर लिसनिंग। इसलिए एकमात्र आंसर है, क्यों, जरा ध्यान से देख, इसलिए है क्योंकि वी अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल आएगा, आर लगेगा और इसके साथ इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9वां, हैव यू ब्लैंक हिम। एक बात याद रखना, जब कभी बात आती है हैज हैव की, मैं आपको बता चुका हूं फिर भी एक बार बता रहा हूं, हैज की बात हो, हैव की बात हो, हैव हैज की जब भी बात आएगी मेरे भाई, ये बेसिकली परफेक्ट को बताएगा और परफेक्ट को बताने के लिए यानी हैज हैव जब भी आपके सामने आएगा तो इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल 100% करोगे और हैज हैव को देखते ही आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे। तो एक बात बताना, ये थर्ड फॉर्म है, आप बोलोगे नहीं ये है, आप बोलोगे नहीं ये है, अरे हाँ यही तो है, ये तो 100 सेकेंड फॉर्म है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपके इस सेंटेंस का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे लिखा हुआ है डू यू ब्लैंक योर फर्स्ट टीचर। क्या तुम अपने पहले टीचर को पहचानते हो? एक बात बताना, डू यू ब्लैंक, डू यू ब्लैंक, डू यू ब्लैंक, डू, अरे डू देखते ही मेरे दिमाग में बात आ गया, सर ये तो इंडेफिनिट के बारे में बताएगा। और जब ये इंडेफिनिट के बारे में मेरे भाई बताएगा तो एक बात तो कंफर्म है, इंडेफिनिट को बताने के लिए हम लोग जानते हैं या तो पहला फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पहले फॉर्म के साथ एस या ईएस वाला फॉर्म डालेंगे। तो एक बात बताना, पहला फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल तब करेंगे हम लोग जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। इतना ध्यान से देखना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल तब करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब प्लूरल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का के साथ एस या एस तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए यू अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल, आप बोलोगे सर यू तो अपने आप में प्लूरल है। अगर यू अपने आप में प्लूरल है मेरे भाई तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी बेसिकली प्लूरल आना चाहिए। प्लूरल आने की वजह से ये तो भैया होगा ही नहीं, ये तो आईएनजी फॉर्म है, एकमात्र है सी फॉर चाइना, रिमेंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ही हैज ब्लैंक द प्राइज। हैज हैव को देखते ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये यानी सी फॉर चाइना आपकी इस सेंटेंस का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ही ब्लैंक अ थीफ लास्ट नाइट। मैं आपको बता चुका हूं जब बात आती हो यस्टरडे, लास्ट डे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस सब की बात जब कभी भी आएगी इसका मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करोगे। ये आपका सेकंड फॉर्म नहीं है, ये आपका आईएनजी फॉर्म है, ये आपका थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चाइना होता है। और बिल्कुल इस सेंटेंस को इस क्वेश्चन को आप फिर से अच्छे से देखिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे।